कहा जाता जब महादेव ध्यान में लीन होते हैं तो सृष्टि शांत हो जाती है, पर जब उनकी नींद टूटती है तो ब्रह्मांड की गति बदल जाती है। उनका जागना केवल एक घटना नहीं बल्कि नए युग की शुरुआत होती है। यह कथा जब महादेव की नींद टूटी और उस जागरण से पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन हुआ। कैलाश पर्वत श्वेत हिम में आच्छादित, शांत, दिव्य और अडिग। वहाँ शिव गहन समाधि में लीन थे। सदियों से उनकी आंखें बंद थी, उनकी जटाएं स्थिर थी और उनका मन ब्रह्मांड से परे। देवी पार्वती पास ही ध्यान में बैठी थी। उनकी दृष्टि में प्रेम था और हृदय में हल्की चिंता भी। देवी बोली, प्रभु आप अनंत काल में समाधि में हैं। सृष्टि में असंतुलन बढ़ रहा है। देवता और मानव दोनों दिशा खो चुके हैं। शिव मौन थे, उनके भीतर सब कुछ शांत था, जैसे समय ठहर गया हो। देवता भी चिंतित हो उठे। ब्रह्मा बोले, अगर शिव नहीं जागे तो सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी। देवता एकत्र हुए और कैलाश की ओर चले। इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा सबने शिव की आराधना आरंभ की। ओम त्र्यंबके यजामहे, पूरे ब्रह्मांड में मंत्रों की गूंज फैल गई। पर महादेव शांत थे। उनकी आंखें अब भी बंद थी और उनके शरीर से दिव्य ऊर्जा का तेज निकल रहा था। देवता बोले, प्रभु हम आपकी कृपा के बिना अधूरे हैं। कृपा कर जागिए, क्योंकि सृष्टि आपकी दृष्टि की प्रतीक्षा में है। विष्णु ने कहा, अगर शिव नहीं जागे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। उनका मौन ही ब्रह्मांड की शांति है, पर अब शांति ही संकट बन चुकी है। देवी पार्वती ने देखा कि ब्रह्मांड का हर जीव डर से कांप रहा है। उन्होंने प्रण लिया, मैं अपने प्रभु को जगाऊंगी, पर प्रेम से क्रोध से नहीं। उन्होंने मंद स्वर में शिव के कानों में कहा, प्रभु आपकी सृष्टि रो रही है, आपके बिना यह संसार अधूरा है। जागिए भोलेनाथ जागिए। उनके शब्दों में प्रेम था, विनम्रता थी और भक्ति की शक्ति थी। अचानक कैलाश की हवा बदलने लगी। घंटियों की ध्वनि गूंज उठी और धरती हल्की सी कांप उठी। शिव का शरीर प्रकाश से भर गया और उनके कपोलों पर जीवन की हलचल दिखाई देने लगी। धीरे धीरे शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अनंत शांति थी, परंतु भीतर में एक दिव्य अग्नि प्रकट हो रही थी। देवता झुक गए। ब्रह्मा बोले, स्वागत है प्रभु, आपके जागरण से सृष्टि पुनः जीवन पा गई है। महादेव मुस्कुराए, मैं सोया नहीं था ब्रह्मा, मैं मौन में था, क्योंकि सृष्टि को खुद से लड़ना सीखना था। कभी कभी ईश्वर मौन हो जाता है ताकि मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को ढूंढ सके। देवता विनम्र होकर बोले, प्रभु अब आप ही बताइए, अधर्म को कैसे रोका जाए। महादेव ने कहा, सृष्टि का संकट शांति से नहीं करुणा से समाप्त होता है। धरती पर उस समय एक राक्षस था, अंधकासुर। वो अत्यंत बलवान था और शिव का ही अंश माना जाता था। पर जब शिव ध्यान में थे, अंधकासुर ने अहंकार में आकर देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवता बोले, प्रभु अंधकासुर अब अधर्म की सीमा पार कर चुका है। शिव बोले, तो अब समय है कि मेरा जागरण उद्देश्य को प्राप्त करे। महादेव अपने नेत्र खोले। तीसरे नेत्र से अग्नि प्रज्वलित हुई। आकाश में तांडव की लहरें उठी। उन्होंने कहा, अंधकासुर मैं तेरा सृजन करता हूँ और आज तेरा संहारक भी बनूंगा। अंधकासुर ने गर्जना की, मुझे कोई मार नहीं सकता। शिव बोले, विनाश शक्ति का अंत नहीं, संतुलन की शुरुआत है। शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। आकाश कांप उठा। एक ही वार में उन्होंने अंधकासुर को भेद दिया, पर उसके रक्त की हर बूंद से एक नया दानव उत्पन्न हो गया। महादेव ने तब कहा, अब यह रक्त पृथ्वी को नहीं छुएगा। उन्होंने माँ चामुंडा को बुलाया, जिन्होंने रक्त की हर बूंद पी ली। सृष्टि पुनः शांत हो गई। युद्ध के बाद महादेव कैलाश लौट आए। देवी पार्वती पास आई और बोली, प्रभु आपका जागरण सृष्टि के लिए वरदान बन गया है। महादेव मुस्कुराए, हर जागरण बाहर का नहीं होता, कभी कभी भीतर का होता है। अंधकासुर को मैंने नहीं मारा, मैंने अपने भीतर के अंधकार को मारा। मनुष्य के भीतर एक अंधकासुर होता है, अहंकार, वासना और अज्ञान का। जब वो उठता है तो हमें अपने भीतर शिव को जगाना पड़ता है। देवता बोले, प्रभु आपने फिर से धर्म की स्थापना की, अब ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। विष्णु बोले, शिव का मौन ही सृष्टि की शक्ति है और उनका जागरण उसका पुनर्जन्म। सभी देवता झुक गए। कैलाश पर प्रकाश फैल गया। महादेव बोले, हर मनुष्य कभी न कभी नींद में सो जाता है, अज्ञान, भय और मोह के नींद में। पर जब वो अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है तो उसका भी
तभी उसका भी जागरण होता है। मेरा जागरण केवल मेरा नहीं, हर आत्मा का जागरण है। जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन संघर्ष नहीं संतुलन है, तब वह शिवत्व को पा लेता है। देवी पार्वती मुस्कुराई। प्रभु, आपने सृष्टि को नहीं जगाया, आपने उसके हृदय को जगाया। कैलाश पर शांति लौट आई। महादेव ध्यान में बैठे, पर इस बार उनकी आंखें आधी खुली थी। वो बोले, मैं फिर मौन रहूंगा, पर अब सृष्टि जागी रहेगी, क्योंकि जब प्रेम, करुणा और सत्य जीवित है, मैं सदा जागृत रहूंगा। महादेव की नींद का टूटना सिर्फ देवताओं की विजय नहीं थी, बल्कि सृष्टि के भीतर भक्ति के पुनर्जन्म का संकेत था।